क्या बोलिए नहीं जो अपना परिचय से शुरुआत वही सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आकर के हम लोगों से हमारी बात सुनने के लिए आप आए। मेरा नाम ललित तिवारी है और मैं सारण प्रमंडल का क्षेत्रीय प्रभारी हूँ। देखिए, अभी जो मुद्दा जो मैंने गहमाया हुआ है पूरा मैंने बिहार ऐसा नहीं, ये देश लेवल पर भी इसका चर्चा शुरू हो गया है। हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि भरत तिवारी अपराधी थे, क्रिमिनल थे, क्या थे। यह छोड़िए प्रशासन पर, यह छोड़िए जनता पर कि उसने जनता के साथ क्या किया। लेकिन प्रशासन जो इसको इनकाउंटर कर रहा है या लोग उसे कह रहे हैं कि ये हाफ इनकाउंटर होना चाहिए, इस सब विवाद में न पड़ के सीधे मानिए कि प्रशासन ने उस व्यक्ति की हत्या की है। जब वो लहरा रहा था या कुछ कर रहा था, उसके पास कोई गिरोह तो था नहीं। हमने भी वीडियो पर देखा है, सिंगल हाथ में लेकर के भी लहरा रहा है या अपनी बातों को जो कह रहा है वो समाज का मुद्दा पर कुछ अपना बोल रहा है। तो प्रशासन उसको चाहता तो दबाव बना के अरेस्ट कर सकता था। प्रशासन उसको चाहता तो उसको पकड़ कर के न्यायिक हिरासत में भेज सकता था। जब उसने अपने हथियार को रख दिया, उसने कोई फायरिंग नहीं किया, उसने प्रशासन के सामने मैंने ऐसी हरकत नहीं की कि मजबूर होकर प्रशासन को उस पर गोली चलाना पड़ा। तो गोली चलाना ये कोई प्रशासन का ये कोई अंतिम विकल्प नहीं था, यह अंतिम विकल्प नहीं था। प्रशासन ने सीधे तौर पर मेरा आरोप है कि प्रशासन ने जानबूझ की उसकी हत्या की है। अब इसमें कारण जो हो, दबाव में प्रशासन हो या प्रशासन इसको कोई मुद्दा बना करके जनता को भटकाना चाह रहा हो, जो कारण हो, हम लोग जनता के बीच में ही जाकर कोई बात करेंगे। हमें न प्रशासन पर न इस सरकार पर, और मैं कोई विशेष कमेंट नहीं करते हुए बहुत ही नरमी के साथ, आदर के साथ न्यायालय को भी हम इस कटघरे में खड़ा करेंगे कि न्यायालय भी आज के तारीख में पारदर्शिता उसके पास भी नहीं है। न्यायालय भी पक्षपातपूर्ण कहिए या न्यायालय भी इसमें कोई ऐसा निर्णय नहीं दे रहा है, कोई ऐसा जजमेंट नहीं दे रहा है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। यह सबसे बड़ी दुख की बात है। यानी सर न्यायपालिका को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। न्यायपालिका को यह स्वतः अधिकार है कि स्वतः संज्ञान ले सकता है। यह संज्ञान लेने का अधिकार न्यायपालिका को है। क्या लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो वरीय माने जो जज है, न्यायाधीश है, क्या वो स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते हैं? मैं मीडिया के लोगों से कहूंगा कि इस बात को रखें कि जब आपको स्वतः संज्ञान लेने का आपको अधिकार दिया गया है संविधान में, तो आप स्वतः संज्ञान लेकर के इसमें पहल करते, दोषी लोगों को आप कटघरा में रखते, प्रशासन के वरीय लोगों से कह करके उनकी अरेस्टिंग कराते। आपने सस्पेंड करवा दिया, जो वरीय पदाधिकारी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ये क्या है? ये तो आए दिन कोई ना कोई आरोप लगता है, सस्पेंड हो जाता है। एक हत्या के मामले में हत्यारे को सस्पेंड कर दिया गया। हम इसका घोर निंदा करते हैं। हम लोग सवाल ये उठ रहे हैं कि जब वो हथियार लहरा रहा था, उस समय अगर आप शायद गोली मार देते तो ये कहा जा सकता था कि आप अपने बचाव और सुरक्षा में किया। जब उसने हथियार सरेंडर कर दिया, तब गोली चलाना कहीं ना कहीं कायरता वाली बात आ रही है सामने। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि वह लहरा रहा था, उसने कोई फायरिंग नहीं किया, उसने प्रशासन को कोई धमकी दे करके और प्रशासन पर कोई आक्रमण नहीं किया, उसका रुख भी आक्रमण नहीं था। उसने जो स्टेटमेंट या वीडियो पर हम लोग देख रहे हैं, तो उसने सिर्फ जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रख करके और सरकार की विफलताओं को उजागर कर रहा था। लेकिन यह कोई ऐसा कारण नहीं था जिससे उसको मार दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। यह बहुत ही घिनौना और गंदी साजिश का नतीजा है। सरकार से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। प्रशासन और सरकार इसमें एकदम समझिए कि साइलेंट की मुद्रा में है और प्रश्रय दे रहा है। यह जो सरकार है सम्राट जी का, ये तो खुलेआम कह रहा है कि आप निर्भीक होकर करके काम कीजिए। काम क्या कीजिए? इनकाउंटर कीजिए, अत्याचार कीजिए, घर को ढहवाइए, किसी के जमीन को दखल जो कर रहा है उसको प्रश्रय दीजिए। यह पूरी तरह से जंगल राज पुनरावृत्ति 2 है
और उसमें भी उससे बढ़ चढ़ कर करते हैं। हम लोग इसकी घोर निंदा। भरत तिवारी की मां रो करके बिलख करके बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बद्दुआ दे रही है, कह रही हैं कि आपका भी पुत्र मारा जाएगा, कहीं ना कहीं आप भी मारे जाएंगे। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एक माँ के दर्द को किस नजरिए से देखते हैं? ये तो समझने की और सोचने की बात है। जिसका जवान बेटा और उसके आंखों के सामने जिसकी हत्या कर दी गई हो, उसकी उस माँ के मुंह से बद्दुआ नहीं तो क्या आशीर्वाद निकलेगा। वो बद्दुआ दे रही है इसलिए कि वो असहाय है। अगर वो समर्थवान होती, वो उसको सत्ता का समर्थन मिलता, उसको कहीं से प्रश्रय मिलता, तो आज वो आक्रामक रूप से आकर करके और विरोध करती। लेकिन वो नारी है, असहाय महिला है, और हम लोग उसकी आवाज बन कर करके जनता के बीच में जा रहे हैं और उस माने द्रवित महिला की जो पुकार है उसको जनता के सामने रख रहे हैं। क्योंकि हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है, न प्रशासन, न सरकार, न न्यायालय। हम लोग सारा मुद्दा जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता से इसकी न्याय की हम लोग उससे गुहार लगाएंगे और जनता से ही कहेंगे कि आप लोग जजमेंट कीजिए, आप लोग न्याय कीजिए और जनता ही इसका न्याय करे। सर, इस पर कुछ काम होगा या फिर ये सियासी मुद्दा बन के ही रह जाएगा और जिसका गया वो हमेशा के लिए इस चीज से वंचित रह जाएगा? हम लोग अभी इसी तरह का ये राजनीतिक मुद्दा को नहीं लेकर के चल रहे हैं। हम लोग का कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसको लेकर के इसको नहीं उठा रहे हैं। यह मुद्दा ऐसा है जो पूरे बिहार के लोग उठा रहे हैं, तो जन सुराज इसमें अहम भूमिका अपना निभा रहा है। जन सुराज यह देख रहा है और हम लोग शुरू से उठा रहे हैं। हम लोगों ने क्या गलती की है? सही लोग, सही सोच और एक सामूहिक प्रयास का नारा दे करके जनता के बीच में गए। एम के प्रकार जो एनडीए की जो सरकार थी, सत्ता में उनकी सरकार थी, उन्होंने प्रलोभन दे के जनता को बरगला करके पुनः सत्ता हासिल कर ली। लेकिन हम उस समय भी जनता के बीच में जा रहे थे, आज भी जा रहे हैं और तब तक जनता के बीच में जाएंगे जब तक जनता की मनोकामना पूर्ण नहीं हो। जनता जो पलायन की शिकार है, भ्रष्टाचार की शिकार है, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे शिक्षा की जो शिकार है हमारे बिहार की जनता, इन सब मुद्दों का जब तक हम लोग माने इसका समाधान नहीं हो पाता है, तब तक जनता के बीच में जाएंगे, अपनी गुहार लगाएंगे और इस सरकार के विरोध में जनता से न्याय की भीख मांगेंगे। हम लोग जनता से भीख मांगेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से अपने मन की बात कहेंगे और जनता पर छोड़ेंगे कि जनता जो विचार करेगी उसकी विचार को हम लोग सरनाथे पर रखेंगे। बहुत सारे लोग भगत सिंह भी साबित करने में उनको लगे हैं, क्या आप भी मानते हैं? ये दोनों दो चीज हो गया। भगत सिंह उस समय उन्होंने ये काम किया, अत्याचार के विरोध या अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई, वो पूरे देश के लिए था। और उसमें भगत सिंह के साथ कई लोग थे जिन्होंने देश हित में अपनी कुर्बानी दी, बलि दिया अपना और देश को आजादी दिलाने के लिए अपना काम किया। वो एक अलग मुद्दा था। यह एक लोकल मुद्दा है, एक क्षेत्रीय मुद्दा है, वो पूरे देश के लिए था। और ये क्षेत्रीय मुद्दा है। बिहार में एक भरत करके जो लड़का है, वो एक बिहार के बीच में अपनी बातों को समझाने का प्रयास कर रहा था, सरकार की विफलताओं के बारे में बात कर रहा था, जनता को जो सुविधा है, जनता को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो गुहार लगा रहा था। आपको नहीं लगता है कि वो तरीका गलत था? कौन सी तरीका? जो पिस्टल लहराना और प्रशासन उस पर एक बात हम कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया के लोगों ने या आम लोग ये भी कह रहे थे कि वो इतना ज्यादा माने जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर अति उत्साहित था कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इस बात की माने जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बराबर उसके दिमाग में चल रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा मानसिक संतुलन भी कुछ उनका कुछ गड़बड़ा गया था, बिगड़ गया था। लेकिन जो सच्चाई था कि उसको गोली मार दिया जाए, इस सब के बावजूद भी ये कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जिस पर उसकी हत्या कर दी जाए। मेरे मुंह से तो कभी इनकाउंटर की बात निकल ही नहीं रही है। ये तो सीधे एकदम हत्या का मामला है। और मेरी मांग रहेगी, अगर थोड़ा सा भी पारदर्शिता हो और हार्ट हो, दिल हो, जज्बात हो, भावना हो, तो इस सरकार को, इन लोगों को हत्या का केस चलाना चाहिए इन लोगों पर और न्यायालय को यह संज्ञान ले करके
अपने स्तर से भी इसको जांच का आदेश दे कर करके दोषियों को गिरफ्तार करवा कर करके और उन्हें जो सजा मिलनी चाहिए, माकूल सजा। मेरे ख्याल से हत्या के मामले में आजीवन या फांसी तो मिलना ही चाहिए। अगर वो सीमान मानसिक में रूप से विक्षिप्त सीमान था, में एक सेकंड रुकिए, सीमान में भी आज से कुछ एक महीना शायद कुछ दिन हुआ, एक और इनकाउंटर हुआ था मनोज सिंह के जो बहनोई को जिन लोगों ने मारा था, सोनू यादव, या उस इनकाउंटर को आप क्या हत्या मानते हैं या इनकाउंटर मानते हैं? क्या वो सही हुआ या गलत हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर मुद्दा का अपना अलग अलग पहलू होता है। ये मुद्दा जो है ये अलग पहलू है और ये जो मुद्दा है इसका अलग पहलू है। कहीं किसी तरह से राजनीतिक साजिश होती है, कहीं किसी तरह का ये प्रशासनिक विफलताओं को छुपाने की साजिश होती है और कहीं भी एक लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से कहीं कोई ना कोई गेम कर दिया जाता है। हम इसको एक लोकल पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा मानते हैं। इसमें जो भी अंदरूनी मुद्दे हों वो भी सामने आएगा, क्योंकि हत्या की बात है, इसका कहीं ना कहीं आज या कल ये खुल करके सामने आएगा। लेकिन हम अभी इसको इसी राजनीतिक पहलू से और लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से देख रहे हैं। और भरत तिवारी की जो बात है वो एक अलग मुद्दा है, उसको जनता या हम लोग अलग मुद्दा से वो देख आपने रहे हैं। बताया हत्या है, तो ये वाला जो सीमान वाला जो था लोकल- ये ये हत्या बताइए। है या इनकाउंटर है? इनको नहीं है, इनको हाँ इनको ले लीजिए। ये जो है